जहाँ पे भी रेड जोन्स हैं, अगर हम एंटीजन डिटेक्शन एक पॉइंट ऑफ केयर और एक पहला टेस्ट देते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव है तो पेशेंट इसका मतलब पॉजिटिव है। एक ऐसे समय में जबकि देश की आर्थिक राजधानी में कोविड-19 केसेस का आंकड़ा 90,000 को छूने को आया है, बीएमसी की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि बीएमसी ने अपने तमाम अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट को अब शुरू कर दिया है। जी हां, खास बात रैपिड एंटीजन टेस्ट की यह है कि इसमें जो रिजल्ट्स हैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर आ जाते हैं। इस वक्त आप अपने सामने जो प्रक्रिया देख रहे हैं उसे नेजोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट कहा जाता है। जी हां, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस तरीके से नेजल स्वैब लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है जिससे अस्पताल को पता लग सके कि कोई हेल्थ केयर वर्कर है या फिर कोई आम जनता है जो इस वक्त ये टेस्ट करा रही है। तो ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है नेजल स्वैब कलेक्शन की, जिसे नेजोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट कहा जाता है, ये इस वक्त आपके सामने है। अब ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके बाद पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, यानी एक जो सेपरेट रूम बनाया जाता है उसको पॉइंट ऑफ केयर कहा जाता है। अंदर पॉइंट ऑफ केयर रूम बनाया गया है और वहां पर फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। हम इस वक्त मुंबई के सायन अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर ये टेस्ट किए जा रहे हैं। खास बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ आधे घंटे के भीतर आ जाते हैं। अब आरटीपीसीआर की बात करें तो उसमें कम से कम 8 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही भीतर आपको रिजल्ट्स मिल जाता है। खास बात क्या है, अगर इस टेस्ट में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कोविड पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन अगर इस टेस्ट से रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद भी आरटीपीसीआर से टेस्ट कराया जाएगा। अब बीएमसी का कहना है इससे मदद क्या मिलेगी। सबसे पहले तो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको देखा जाएगा। उसके बाद जो हाई रिस्क इन्फेक्टेड पीपल हैं, जो कि एक श्योर शॉट इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं, उनको देखा जाएगा। साथ ही साथ जो करीब 40,000 के करीब फ्रंटलाइन के वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त मुस्तैदी से, उनका भी टेस्ट किया जाएगा। बीएमसी ने करीब 1 लाख ऐसी किट्स हैं जो प्रोक्योर करी हैं और बीएमसी का ये कहना है कोविड की लड़ाई में ये टेस्ट काफी कारगर साबित होंगे। आरटीपीसीआर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कोविड-19 डिटेक्शन के लिए, बट एंटीजन डिटेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एंटीजन डिटेक्शन की एक खूबी है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पेशेंट को कोविड नेगेटिव है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी कम है। इसमें क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो नेगेटिव आता है तो हम रूल आउट नहीं कर पाते हैं, बट अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो 100% पॉजिटिव है। कोविड-19 डायग्नोसिस के लिए आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। पर एंटीजन डिटेक्शन की एडवांटेज ये है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी कम है। सेंसिटिविटी कम का मतलब है कि हम मिस कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कोविड नहीं हो सकता। उन हालात में और उन सिचुएशंस में जब हमारा एंटीजन डिटेक्शन नेगेटिव आता है तो हम आरटीपीसीआर कर सकते हैं। पर नॉर्मली अभी क्या किया है, आईसीएमआर ने भी एडवोकेट किया है कि वहाँ पे जहाँ पे भी रेड जोन्स हैं, अगर हम एंटीजन डिटेक्शन एक पॉइंट ऑफ केयर और एक पहला टेस्ट देते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव है तो पेशेंट इसका मतलब पॉजिटिव है। एंड ऑल्सो जो हेल्थ केयर सेटिंग्स है, अस्पतालों में जो पेशेंट्स आते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से आते हैं, जिनमें हम सस्पेक्ट करते हैं, अगर हम पहला ये टेस्ट उनको ऑफर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको हम लेबल कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव हैं। बट अगर वो नेगेटिव आते हैं तो हम दूसरा टेस्ट कर पाएंगे।
सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आरटीपीसीआर एक तो टाइम लगता है, एक तो हमको 24 घंटे वेट करनी पड़ती है। एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट है एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, हमको आधे घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाती है। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, और ऑल्सो हमारी जो फैसिलिटीज़ और लेबॉर्ट्रीज में बर्डन कम हो जाएगा, बिकॉज हम बहुत सारे टेस्ट एक वहाँ पे ही कर सकते हैं। देखो, हर चीज़, साइंस भी इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है, और डायग्नोस्टिक भी इवॉल्व कर रहे हैं। एक अच्छा टेस्ट है, आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है और ये वैलिडेट हुआ है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो ये जो जनरल फील गुड फैक्टर तो है ही ना कि हम सब जगह ये इमीडिएटली हमको रिजल्ट मिल जाएंगे।